नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। क्या वाकई में दुनिया में एक हिडन अलायंस बन गया है? 3 सवाल मैं आपसे पूछता हूं। क्या शैडो वॉर चल रही है और क्या रूस, चाइना, ईरान का सीक्रेट अलायंस बन चुका है और क्या वर्ल्ड वॉर की नींव पड़ चुकी है वर्ल्ड वॉर 3 की? 2023 का अक्टूबर का महीना था और उस वक्त इस पर बहुत ध्यान नहीं गया लोगों को। आधी रात को अमेरिकी नेवी का एक डिस्ट्रॉयर यूएसएस कार्नेगी रेड सी में पेट्रोलिंग कर रहा था। खबर कुछ जगहों पर पब्लिश हुई है और उस दिन रडार स्क्रीन पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि एक साथ 19 ड्रोन्स और मिसाइल्स आते हुए दिखे। सबने ये मान लिया ये हूती का हमला है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक सटीक ड्रोन की जो लोकेशन थी वो कहां से मिली। उसको एक गरीब टूटे हुए देश को, यमन के एक मिलिशिया को कहां से वो लोकेशन मिली। रात के अंधेरे में ओपन सी पर एक मूविंग वॉरशिप को कैसे टारगेट किया जा सकता है यमन के इस मिलिशिया के द्वारा। अब जवाब मिल रहा है उसका, और जो जवाब है वो दुनिया को हिला रहा है। नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही है कि रशिया ईरान को दे रहा है यूएस नेवी शिप की रियल टाइम सैटेलाइट लोकेशन और चाइना ईरान को दे सकता है वो रॉ मटेरियल जिससे बनती है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये ट्रंप की भी बड़ी चिंता है दुनिया की। और अगर ये सच है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की कोई लोकल लड़ाई नहीं है, ये शायद 21वीं सदी के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस का पहला अध्याय है जो अब शुरू हुआ है, जिसको अभी मुश्किल 1 हफ्ता हो। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रशिया, चाइना और ईरान ने मिलकर एक साइलेंट वॉर शुरू की है। एक साइलेंट वॉर चला रहे हैं जिसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ रहा है बल्कि ये आपके और हमारे पेट्रोल के दाम पर पड़ रहा है, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है और आने वाले दशक की जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात है उस पर भी ये असर पड़ेगा। ये सिर्फ न्यूज नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये एक गेम है, एक खेल है और उस खेल के रूल अभी बन रहे हैं। पहला एक्ट, ईरान की वो एक्यूरेसी जो इस वक्त पूरी दुनिया को डरा रही है। एक मोमेंट के लिए खुद से आप पूछिए कि अगर आपको किसी मूविंग शिप को हिट करना हो रात में बिना जीपीएस के, बिना किसी एडवांस रडार के, क्या आप कर सकते हैं? हूती ने किया। उस वक्त किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2023 से 25 के बीच यमन के हूती रेबल्स ने रेड सी में 100 से ज्यादा कॉमर्शियल और मिलिट्री शिप को अटैक किया। इनमें से कई अटैक्स की जो एक्यूरेसी थी वो इतनी ज्यादा सटीक थी कि अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट भी चौंक गए। उनको भी हैरानी हुई कि ऐसा हूती कैसे कर सकता है। जरा सोचिए कि हूती के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, हूती के पास कोई एडवांस सिस्टम नहीं है जिससे कि वो टारगेट को देख पाए, तो फिर कैसे हुआ ये? और उसके बाद एक रिपोर्ट आई जिसमें वॉशिंगटन को हिलाने वाला सच था, ट्रंप को हिलाने वाला सच था। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इंटरनल ब्रीफिंग में ये मेंशन किया गया कि रशिया अपने कॉस्मोस सीरीज मिलिट्री सैटेलाइट से ईरान को यूएस नेवल मूवमेंट की रियल टाइम डेटा शेयर कर रहा है। उस वक्त अमेरिका के कान खड़े हो गए। और ये कोई व्हाट्सएप की अफवाह नहीं है कि व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया गया, ये एक डॉक्यूमेंटेड इंटेलिजेंस असेसमेंट है अमेरिका का। इसलिए भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हम बनते हुए देख रहे हैं और नई तरह की हम जंग देख रहे हैं। दूसरे एक्ट पर जरा ध्यान दीजिए, वो रिश्ता जो दुनिया ने काफी वक्त तक इग्नोर की। रशिया और ईरान की ये कोई दोस्ती अभी से तो बनी नहीं है, अभी ताजी ताजी तो हुई नहीं। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो सोवियत यूनियन ने क्वाइटली इस्लामिक सरकार को सपोर्ट किया, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दुश्मन अमेरिका था। लेकिन 2022 के बाद, यानी जब यूक्रेन का वॉर छिड़ा, ये रिश्ता एक नए लेवल पर पहुंच गया, एक नई जगह पर पहुंच गया। रशिया ने ईरान से 3000 से ज्यादा शाहेद ड्रोन्स खरीदे यूक्रेन को तबाह करने के लिए, क्योंकि ये सस्ते थे और आसानी से इसको ऑपरेट किया जा सकता था। और बदले में रशिया ने ईरान को, आप जानते हैं क्या दिया? Su-35 फाइटर जेट की डील हुई, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो इस वक्त ईरान की ताकत है। मतलब यूक्रेन की जंग सिर्फ यूरोप में नहीं चल रही है, उसका एक बड़ा मोर्चा या फिर नया मोर्चा मिडिल ईस्ट में भी खुल चुका है इस वक्त, जो ईरान की सबसे बड़ी पावर निकल कर आ रही है और जो रिपोर्ट्स कह रही है। तीसरा एक्ट, चाइना का जो साइलेंट पार्टनर रोल है उस पर अब नजर जा रही है। अब वो एंटर होता है। चाइना, जो अमेरिका की आंख की किरकिरी है, 2024 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक बड़ा चौंकाने वाला सच सामने लाने की कोशिश की। रिपोर्ट रिलीज की, चाइनीज कंपनी ईरान को सप्लाई कर रही है सोडियम परक्लोरेट कार्बन फाइबर, यानी वो कंपोनेंट्स जो बैलिस्टिक मिसाइल में जाते हैं। उस वक्त भी कान खड़े हुए अमेरिका की। ऑफिशियली चाइना ये कहता है कि ये सिविलियन यूज के लिए, उसने कभी नहीं माना कि इसका वॉर में इस्तेमाल होगा। लेकिन दुनिया जानती है कि ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई इतना मूर्ख नहीं है। 2023 में ईरान ने जब इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया था, दुनिया का सबसे बड़ा एरियल असॉल्ट सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो उन मिसाइल्स में चाइनीज कंपोनेंट पाए गए।
अब जब लड़ाई नए सिरे पे चली गई तब आप देखिए, अब आप खुद सोचिए कि रशिया ईरान को दे रहा है इंटेलिजेंस, चाइना ईरान को दे रहा है मिसाइल्स के पार्ट और ईरान कर रहा है अटैक। सीधी सी गणित है इसकी। क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ और है? तो पहला पॉइंट, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अमेरिका इस वक्त एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके 3 मोर्चे। पहला मोर्चा यूक्रेन, रशिया यूक्रेन के खिलाफ। दूसरा मोर्चा मिडिल ईस्ट, ईरान और हूती के खिलाफ। तीसरा मोर्चा है ताइवान स्ट्रेट और चाइना के खिलाफ वो लड़ाई है। अभी ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान ने सरेंडर किया और तीनों मोर्चों पर अमेरिका का दुश्मन आपस में कनेक्टेड है। तो ये अमेरिका की स्थिति है, ट्रंप की स्थिति है। अमेरिका की जो एनुअल डिफेंस बजट है वो $886 बिलियन का है। रशिया की करीब 65 बिलियन की है, ईरान की करीब $10 बिलियन की है। ये सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस से ये आंकड़े मैंने लिए हैं। नंबर्स में अमेरिका निश्चित तौर पर जीतता हुआ दिखता है, लेकिन रणनीति में, प्लानिंग में रशिया, चाइना, ईरान को कोई डायरेक्ट वॉर नहीं लड़नी, बस अमेरिका को एग्जॉस्ट करना है 3 जगह एक साथ, और अमेरिका एग्जॉस्ट हो रहा है। डेथ बाय द 1000 कट्स, यही रणनीति है। अब इसका सेकंड पॉइंट एक है नॉर्थ कोरिया का वाइल्ड कार्ड एंट्री। अगर आप देखें, कई सारे मीम्स अभी वायरल हुए और एक नाम जो बार बार आता रहा है वो है नॉर्थ कोरिया का, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है। 2024 में यूएन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने ये कंफर्म किया था कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में करीब 4 मिलियन से ज्यादा आर्टिलरी शेल सप्लाई हुई है। बदले में नॉर्थ कोरिया पा रहा है फूड एड, ऑयल और संभवतः न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी। एक खिलाड़ी अभी है जो साइलेंट है, यानी एक्सिस में अब 4 देश हो जाते, रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया। आप इनको खारिज कर देंगे। कोल्ड वॉर में दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, लेकिन आज की तारीख में एक नया ब्लॉक क्वाइटली शेप ले रहा है। इस ब्लॉक में ये 4 देश मेजर एक पार्ट रोल अदा करते हुए दिख रहे हैं। और तीसरा पॉइंट उसके बाद आता है कि इसमें आम इंसान पर क्या असर पड़ रहा है, हम सब लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। 21% तेल है वो उसी देश से गुजरता है, और गल्फ कंट्रीज से आने वाला इंडिया का करीब 60% ऑयल इसी स्टेट से आता है, होर्मुज का, जिसमें बार बार जिक्र हो रहा है होर्मुज का। अगर ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक की अवधि है वो बढ़ा दी और डील नहीं हुई तो ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा हो जाएगा। क्रूड ऑयल करीब करीब $150 प्रति बैरल पहुंच जाएगा। इंडिया इंपोर्ट करता है 85% ऑलमोस्ट ऑयल, कुछ डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी $100 का जो पेट्रोल मिल रहा है वो 150-160 तक जा सकता है, और महंगाई, रोजगार, ग्रोथ सब हिल जाए। ये कोई अमेरिकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी, मेरी, हर भारतीय की प्रॉब्लम बनती जा रही है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो ज्यादातर न्यूज चैनल्स ने शायद आपको नहीं बताया। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी है, और इस रणनीति के 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर, एग्जॉस्ट अमेरिका, अमेरिका को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दो। रशिया यूक्रेन में अमेरिका को फंसाए रखता है, ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकन रिसोर्सेस ड्रेन कर रहा है, और चाइना ताइवान को लेकर टेंशन बनाए रख रहा है। अमेरिका 3 फ्रंट पर इस समय स्ट्रेन में है, और ट्रंप जैसा राष्ट्रपति है उसके पास, तो अमेरिका के सामने तो एक और संकट चुनौती है। दूसरा चैप्टर है रिराइट द डॉलर इकोनॉमी, ये अमेरिका के लिए एक और बड़ी चिंता की बात। रशिया, चाइना आपस में ट्रेड रुपए और युआन में कर रहा है। ईरान पहले से ही डॉलर से बाहर है। सऊदी अरबिया के साथ चाइना ने ऑयल पेमेंट में युआन की बात शुरू कर दी है, तो डॉलर वहां से भी आउट करने की कोशिश है। पेट्रो डॉलर जो 1973 से अमेरिकन पावर की रीढ़ था, उसे स्लोली अंडरमाइन किया जा रहा है। और चैप्टर 3 है बिल्ड पैरेलल इंस्टीट्यूशंस। ब्रिक्स, अब 10 देश हैं इसमें। एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ईरान इसका फुल मेंबर बन चुका है 2023 में। इसके बाद रशिया, चाइना, ईरान, इंडिया सब एक प्लेटफॉर्म पर है। और ब्रिक्स समिट में आप देखें तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि इससे भी अमेरिका को एक तरीके से चैलेंज या चुनौती देने की कोशिश हो रही है। यानी मिलिट्री फ्रंट पर रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इकोनॉमी फ्रंट पर ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन, और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर यूएन में वेस्टर्न रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर। और इस पूरे खेल को अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया कहां खड़ा हुआ? इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है डिस्काउंटेड रेट पर। अब उसमें अल्टीमेटम अमेरिका का आ गया। इंडिया अमेरिका का एक रणनीतिक पार्टनर है, क्वाड का हिस्सा है। इंडिया ईरान के चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया इजराइल का दोस्त है। इंडिया हर तरफ है, और फिर इंडिया कहीं नहीं। यही इंडिया की रणनीतिक ऑटोनोमी है, यही इंडिया का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन अगर ये एक्सेस और ज्यादा मजबूत हुआ, अगर ये स्टेट ऑफ होर्मुज पर खतरा बढ़ा, तो इंडिया को एक साइड चूज करनी ही पड़ेगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है इंडिया के पास, और वो चॉइस भारत की अगली आधी सदी तय करेगी।
दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से और ये बदलाव ब्रेकिंग न्यूज की स्पीड पर नहीं होता बल्कि हिस्ट्री की गति से हो रहा है। अब जरूर बताइए कि इसमें जो इंडिया की दुविधा है 21वीं सदी में, जो सबसे बड़ा सवाल इंडिया के सामने खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 होगी, तो वो किस साइड होगा, और या फिर इस तरह की सिचुएशन में वो कहाँ जाएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया की क्या जगह होगी, आप जरूर बताइए। और क्या हमारी सरकार उसके लिए तैयार है? फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।